नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज हेडलाइन में महाआंदोलन के शब्द का उपयोग किया गया है। कल या परसों से हमने देखा नंदकिशोर डिलोर जी की तरफ से एक पोस्ट शाया हुई सबके सामने, उसमें महाआंदोलन की बात थी। उसी की चर्चा करने के लिए आज डिलोर साहब के पास पहुँचे हैं। डिलोर साहब, महाआंदोलन पहले भी कई बार सुन चुके हैं, आज फिर आपके पोस्ट में हमने सुना है, अब की बार आपके पोस्ट में भी सुना है। क्या महाआंदोलन होगा या आपकी बार भी कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ होकर रह जाएगा? सेफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा सामाजिक की बात को रखने वाले हर वक्त शब्द का स्वागत करता हूं और चैनल का स्वागत करता हूं कि सीधी बात हमारी कर्मचारी के माध्यम से अधिकारी तक पहुंचती है। बिल्कुल। हमने इस वैश्विक महामारी के अंदर अपने समाज को इतना बिखरते हुए देखा है, इतना टूटते हुए देखा है, इतना मजबूर होते हुए देखा है कि मैं अपने शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं 3 महीने लगातार जब से वैश्विक महामारी चली है अपने सफाई सैनिकों के बीच में हूँ। मैंने अपने सफाई सैनिकों को शहीद होते हुए देखा है, उनकी विधवाओं को रोते हुए देखा है, बच्चों को उजड़ते हुए देखा है, जो हमारे कर्मचारी पॉजिटिव जिनके टेस्ट हुए हैं, कुछ क्वारंटाइन उसमें पॉजिटिव भी आए, उनको भी मरते हुए देखा है। उसके बावजूद भी सरकार सो रही है। इसलिए मजबूरी में आकर के हमने सरकार से ही लड़ने का फैसला कर लिया है। अब हम सरकार, शासन या प्रशासन की बात नहीं, हम निगम की बात नहीं करेंगे, सीधी लड़ाई सरकार से करेंगे। क्योंकि सरकार ने, अगर कोई निकाय चलता है तो सरकार के अधीन चलता है, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधीन चले, चाहे केंद्र सरकार के अधीन चले। कोई है तो ये तो है नहीं कि हमने मेयर चुन लिया तो मेयर उसका मालिक हो गया। उसको पैसा आता है, पैसा कौन देता है? या दिल्ली सरकार या सरकार। इसलिए हमने अब पूर्ण तैयारी कर ली है सीधी लड़ाई टक्कर लेनी सरकार से लेने के लिए। ये हमने तैयारी कर ली है पूरी। वर्षों से डिलोर साहब हम भी देख रहे हैं इस बात को, हमारे चैनल ने भी सैकड़ों वीडियो इस तरह की, सैकड़ों खबरें इस तरह की दिखाई हैं कि बार बार हर तरह जितनी भी यूनियन काम कर रही हैं वो आती हैं और अपनी बात रखती हैं, महाआंदोलन की बात करती हैं, महाप्रदर्शन की बात करती हैं, महाधरने की बात करती हैं, महाहड़ताल की बात करती भी हैं, लेकिन कर्मचारी के हाथ अंत में सिर्फ खाली रहते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। सेफी साहब, कर्मचारी भी हमारा अपना भाई, अपना परिवार है। अगर हमारा कोई कर्मचारी नेता बनता है तो वो कर्मचारी होता है। मैं भी एक कर्मचारी हूँ और मैं समझता हूँ मेरा दर्द क्या है। मुझे अपनी लड़ाई लड़नी आती है, यानी मुझे कर्मचारी की लड़ाई लड़नी आती है। मुझे अधिकारी से बात करनी आती है, मुझे अधिकारी से लड़ना भी आता है। किस तरीके से आता है? ये कई बार ऐसा होता है कि हम महाआंदोलन की तैयारी करते हैं लेकिन समूह के रूप में करते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। हमने अभी भी आपने देखा कोर कमेटी बनी, उसके बाद एक मोर्चे बने, आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई आदमी लड़ना चाहता है उससे पीछे हट जाता है क्योंकि सबके मत अलग अलग हो जाते हैं। अब ये लड़ाई हमने अपने विचार से दिल्ली नगर निगम स्वयं संघ के बैनर पर लड़नी है। आपने जिस तरह से कोर कमेटी की बात कही, मैं भी यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में उस कोर कमेटी को देखा गया, जिसमें आप जैसे, राजकुमार धिगान जैसे, संजय गहलोत जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उसमें सम्मिलित होकर उसमें भाग लिया और उसको एक ऐसा रूप दे दिया कि प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दे। लेकिन लास्ट में जब वो कोर कमेटी ने अपनी मीटिंग की आला अधिकारियों से, कुछ नहीं मिला डिलोर साहब, खाली उठे बात। नहीं, मैं आप ये नहीं कह सकते खाली उठे हैं, ये तो बात गलत है। देखिए, कोर कमेटी बनी थी, मैं जानना चाहता हूँ क्या मिला कोर कमेटी के बाद में? कोर कमेटी बनी थी हमारे उन लोगों के दम के ऊपर जो संगठन को चलाते हैं, और कोर कमेटी टूटी भी उन लोगों के दम पर जो संगठन को चलाने वाले हैं। ये भी सच है। उन्होंने अपने अपने दल अलग अलग बना लिए। जब मैंने कोर कमेटी को टूटते हुए देखा, जिनको हमने कोर कमेटी का रहनुमा माना, उनको बिखरते हुए देखा, तो ये जब हम कोर कमेटी बना सकते हैं, मोर्चा बना सकते हैं, हमारे अंदर खुद की ताकत है, तो क्यों ना अपने संगठन से लड़ाई को लड़ें। आप देखिए सेफी साहब जी, सरकार को चेतावनी है, सीधी सीधी दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि संगठन ने तैयारी कर ली है आपसे लड़ने की। और मैंने साफ कहा है कि अब मैं आपसे लड़ाई धरने की, प्रदर्शन की नहीं करूँगा। मैं आपसे लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ूंगा। जो आपने संविधान बना रखे ना, संविधान के रूप में, या उसको कह लीजिए कि आपने रामायण के रूप में। आज हमने देखा भी, एक सवाल भी है मेरा साथ साथ, आज आपकी मीटिंग में देखा हमने, आपने रामायण भी रखी है, संविधान भी रखा है अपने साथ, लोगों को संदेश भी दिया है। रामायण के रूप में राम मंदिर बन रहा है और
एक चीज़ भागवत गीता कहती है कि अगर तेरा अधिकार नहीं था तो युद्ध कर, और मेरा अधिकार तो मुझे मिल नहीं रहा, तो मेरे पास रास्ता क्या है? अब मुझे युद्ध करना पड़ेगा। रामायण कहती है कि मर्यादा में रह के युद्ध कर, तो मैं अपनी मर्यादा तब तक नहीं लाऊंगा जब तक कि मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा। और संविधान कहता है कि अपना हक ले, मुझे अपने हक लेने के लिए अपनी मर्यादा पार करनी पड़ सकती है, और युद्ध तो अंत तक मैं लड़ूंगा। अब देखिए हमारा तरीका क्या होगा, ये तो खैर मैं आपको परसों उजागर करूंगा, अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जान सफाई सैनिकों के लिए थी, है और रहेगी। बिल्कुल, आपने जिस तरह से दल की बल की बात की, एक सवाल है मेरा। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों के सवाल आते हैं आप लोगों से पूछने के लिए, वही सवाल हम आपसे पूछते हैं। एक सवाल आया हुआ है इसी तरह का हमारे पास, इसी बात के मद्देनज़र है वो। 28 दिन की हड़ताल हुई, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के सारे बड़े पदाधिकारियों ने सम्मिलित होकर उस लड़ाई को लड़ा। 28 दिन जो है दिल्ली ने महागंदगी का सामना किया, कर्मचारियों ने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया। आखिरकार आपसे मतभेद के कारण वो हड़ताल विफल हुई और कर्मचारी को कुछ नहीं मिला। सेवी साहब, ये कर्मचारी की लड़ाई नहीं थी। साहब आगे आ जाए थोड़ा सा। ये लड़ाई कर्मचारी की नहीं थी, ये लड़ाई राजनीतिक थी। आप विरोध कर सकते थे, आप भी इसी निगम का हिस्सा हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये लड़ाई कर्मचारी के लिए थी ही नहीं। ये तो अपना एक अधिकार जताने के लिए कोई मेयर को उठा के ला रहा है, उससे लेटर बंटवा रहा है, कोई किसी को उठा के ला रहा है, उससे लेटर बंटवा रहा है, कोई 4 आदमी को लेटर दे रहा है, कोई 6 आदमी को लेटर दे रहा है। पक्के तो 1000 कर्मचारी होने भाई, और आपने 6 आदमी भी अपने चाहिए थे को लेटर दिया। अगर उन लेटरों में अगर 6 नहीं सर, 3 थे। चलिए मैं 6 की बात कर रहा हूँ। अगर उन 6 लेटरों को उखा के उनकी निकाल ली जाए ना कि कब के लगे हुए हैं, तो सबके सभी देखने मिलेंगे आपको। सर वो 3 भी अभी तक पूरे तरह से लगे। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए 28 दिन का धरना मैं उसकी बात भी नहीं करूँगा, 105 दिन की हड़ताल उसकी बात भी नहीं करूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ आदरणीय श्री राम रखामल जी की, जिन्होंने हमें ये मंच दिया, ये ताकत दी। मैं बात करना चाहता हूँ आदरणीय श्री स्वर्गीय बालकृष्ण महाराज जी की, जिनकी ताकत के बल के अंदर इतना ताकत थी कि अधिकारी कांप जाते थे। मैं बात करना चाहता हूँ रामकृष्ण भजनी साहब जी की, जो सही मायने के अंदर अपनी बात को अधिकार से मनाना जानते थे, और वही ताकत वही सब चीज़ें मेरे अंदर भी है। तो मैं क्यों इनका सहारा ले रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मुझे मालूम है कि मुझे अपने कर्मचारी का हक और अधिकार कैसे दिलाना है। मैं कर्मचारी से ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे देवतुल्य। अरे देवतुल्य तो वो होता है जो देने वाला होता है। हम तो मांग रहे हैं भाई, देव का मतलब देने वाला, देवतुल्य नहीं, हम मांग रहे हैं। मैं अपने से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों, संदेश मेरा आपके लिए, देखिए मैं आपके लिए अपनी जान की बाजी लड़ाने जा रहा हूँ, और ये कदम वो नहीं है जो पीछे हटेंगे, क्योंकि मैं अपना कफन साथ लेके चलूँगा आपके लिए। मुझे आपको पक्का का होते हुए देखना है, मुझे आपको कैशलेस कार्ड लेते हुए देखना है, मुझे आपको जो हमारे योद्धा कर्मचारी कोरोना वायरस के अंदर डेथ हुए हैं उनको पक्की नौकरी, 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपये लेते हुए देखना है। मुझे हमारे जो करना मुल्क अदारे के कर्मचारी जो 3-3 साल से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनको पक्के होते हुए देखना है। मुझे एक सिस्टम बदलना है, नगर निगम का जो सिस्टम है उसको चेंज करते हुए देखना है कि जो हमारा कर्मचारी चयन प्रतिक्रिया से, यानी करना मुल्क आधार के अंदर बोर्ड के माध्यम से चुन करके आता है, उसको 17 साल का इंतजार क्यों भाई? 10 वर्षों से बोर्ड नहीं बैठा अभी तक। वो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए ये सब लड़ाइयाँ जो है ना, अब मैंने कमर कस ली है। इन सरकारों की नाक पर कैसे नकेल डाली जाती है मुझे आता है, क्योंकि ये नहीं सोचना मुझे कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मेरी जान की कीमत मेरा समाज है, एक एक बूंद मेरे समाज के लिए है। मेरे समाज के प्रति अगर मेरी एक एक बूंद भी जा रही है ना, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, खुशी है। क्यों? मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि मैं आज भी 20 सालों से अपने समाज के लिए आधा वेतन पे मजबूर हूँ कि मैं आज भी आधा वेतन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे समाज के लोग ने मुझे ये कहा था कि ढिल्लोर साहब, अगर आप माफ़ी मांग लोगे अधिकारी से तो शायद आपकी जान या आपकी नौकरी बख्श दी जाएगी। नंदकिशोर लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, मैं मुकदमा ला रहा हूँ, आज भी आधी तनख्वाह ले रहा हूँ। तो अगर मैं आधी तनख्वाह लेकर खुश हूँ तो मैं जान देकर भी खुश हो सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो सेवी साहब, ये संदेश मेरे सफाई कर्मचारी सैनिकों के लिए है, मेरे भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको आज रोजगार की ज़रूरत है, उन परिवारों के लिए है जिनको आज कैशलेस कार्ड की ज़रूरत है, उन साथियों के लिए है जिनको आज रोजगार की ज़रूरत है।
ये मैंने कमर कस ली है। अब मुझे किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सीधी सलाह मैं लूँगा संविधान के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से, तीनों के माध्यम से ये संघर्ष में लड़ने जा रहा हूँ। आज ढिल्लोर साहब की बात में एक अजीब सा आक्रोश था। हमने हमेशा से प्रोग्राम दिखाए हैं और जितनी खबर हुई हैं उनके मुतालिक वो आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन आज की बात में कुछ अलग सी बात थी बिल्कुल। वाकई में अब लग रहा है कि एक बार फिर दिल्ली में महाआंदोलन होने की तैयारी ढिल्लोर साहब की यूनियन कर चुकी है और अब की बार कर्मचारियों को कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ दिलवा कर रहेगी यूनियन। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।